आज हम स्किन ऑफ फ्रॉग या इंटेगुमेंट ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। स्किन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की त्वचा। जो फ्रॉग की स्किन है स्मूथ होती है, चिकनी, मॉइस्ट, नम रहती है, स्लाइमी होती है और बॉडी पर लूजली फिट होती है। और इसके अंदर बहुत सारी लार्ज फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क के आकार की म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। और एक लार्ज सबक्यूटेनियस स्पेस जिसे लिम्फ कहते हैं, लिम्फ स्पेस, ये बॉडी को स्किन से सेपरेट करता है। जो स्किन है और बॉडी वॉल है इसके बीच में सबक्यूटेनियस स्पेस पाया जाता है जिसे लिम्फ स्पेस कहते हैं। डॉर्सल सरफेस की स्किन थिक होती है और वेंट्रल सरफेस की स्किन कंपैरेटिवली थिन होती है। डॉर्सल सरफेस अगर कंपेयर किया जाए तो डॉर्सल सरफेस की स्किन थिक होती है। अगर इसका वर्टिकल सेक्शन लिया जाए स्किन का तो इसमें दो रीजन दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, वीएस ऑफ स्किन में दो भाग दिखाई देते हैं, आउटर एपिडर्मिस और दूसरा भाग है इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस। अब पहले पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड इक्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की 6 to 12 लेयर्स होती हैं और ये थिन आउटर एक्टोडर्मल लेयर बनाती है। थिन आउटर एक्टोडर्मल लेयर। जो इसकी बाहरी एक या दो 1 और 2 लेयर्स होती हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की। जो आउटर लेयर्स होती हैं एक या दो स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाती हैं। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसकी जो सेल्स होती हैं फ्लैट होती हैं, फ्लैटेंड और मृत होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, विदाउट न्यूक्लाई। और जो इनका साइटोप्लाज्म है ये रिप्लेस कर दिया जाता है एक हॉर्नी प्रोटीन जिसे केराटिन कहते हैं, या डेड प्रोटीन होती है जिसे केराटिन कहते हैं। साइटोप्लाज्म रिप्लेस्ड बाय डेड और हॉर्नी प्रोटीन, श्रृंगी प्रोटीन जिसे केराटिन कहते हैं। तो इसकी जो सेल्स होती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम की, इनके सेल्स के अंदर डेड प्रोटीन केराटिन पाया जाता है। ये जो सेल्स होती हैं
इनके द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जो कि इसके नीचे जो स्तर पाया जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसके सेल डिवीजन को रोकता है। एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, ये जो सेल्स होती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम की, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम का जो सेल्स हैं इनके सेल डिवीजन को इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट्स सेल डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और ये जो क्रेटिनाइज लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, पीरियोडिकली इसकी मोल्टिंग होती रहती है, बॉडी से शेडिंग होती रहती है, एक साथ भी हो सकती है या लार्ज पेचेस के रूप में भी होती रहती है, सेगमेंट्स के रूप में भी इसकी शेडिंग होती रहती है। क्रेटिनाइज्ड लेयर की पीरियोडिकली मोल्टेड और shed in large patches। इसके द्वारा क्या होता है, जो ये पीरियोडिक मोल्टिंग होती है, जो ये हार्मोन्स होता है जो सेल डिवीजन को रोकता है, वो भी हार्मोन्स ये जो स्किन है इसके साथ में उसकी भी शेडिंग हो जाती है, उसके साथ चला जाता है, और जिससे क्या जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है इसके सेल डिवीजन का फिर से सेल्स का सेल डिवीजन फिर स्टार्ट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स शुरू हो जाता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। ये जो पीरियोडिक शेडिंग होती है एपिडर्मिस की, पिट्यूटरी के ग्लैंड में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस। इसका कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड के द्वारा। कंट्रोल बाय पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए पिट्यूटरी या थायराइड में से, तो जो शेडिंग होती है या मोल्टिंग स्किन की नहीं होगी, जो आउटर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम इसकी शेडिंग नहीं होगी। जो डीपर लेयर्स होती हैं सेल्स की, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव बनाती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं और पॉलीहेड्रल होती हैं। इसके जो अंदर की इनर मोस्ट सेल्स होती हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनर होती हैं, और इनमें लार्ज न्यूक्लाई पाया जाता है, और ये स्ट्रेटम मेलपिगी कहलाता है। जो अंदर है इनर मोस्ट सेल्स क्यूबॉइडल होती हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, और इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये स्तर बनाती हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रेटम मेलपिगी और मेलपिगियन लेयर। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस को अलग अलग करती है। स्ट्रेटम मेलपिगी के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो मेलपिगियन लेयर होती है इसकी सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है और ये एपिडर्मिस की नई सेल्स प्रोड्यूस करती रहती हैं।
एपिडर्मिस की जो नई सेल्स हैं प्रोडक्शन, ऊपर वाले की मोल्टिंग होती रहती है स्ट्रेटम कॉर्नियम के, बाद में स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के द्वारा माइटोसिस के द्वारा नई सेल नई लेयर्स बनती रहती हैं। इसी प्रकार से जो मेल पिगियन है लेयर, इसके द्वारा ऊपर की जो लेयर्स हैं उनका प्रोडक्शन होता रहता है, नई सेल्स का प्रोडक्शन होता रहता है।